रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। इस टाइम हम बिल्कुल मौजूद है बारोसा इलाके में, जो कि गांदरबल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस ज़मीन में जिस टाइम हम मौजूद है, ये हमारी पंडित भाइयों की ज़मीन है। और कल शाम देर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे कुछ अननोन लैंड माफिया जो है इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे कश्मीर को आप इस टाइम सराहना कीजिए, कहीं ना कहीं जो यहाँ की लोकल्स है उन्होंने इस पे जो है आवाज़ उठाई। आखिरकार अगर ये ज़मीन पिछले 10 साल या 20 साल की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये ज़मीन ऐसी खुली पड़ी थी, तो कल शाम क्या हुआ कि इस ज़मीन को जो है इनको बांधना पड़ा। जो ही यहाँ के जो लैंड माफिया की बात करेंगे, उन्होंने इस ज़मीन को बांधने की कोशिश की। अब मेरे पीछे बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस ज़मीन को जो है हड़पने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पे बाज़ाब्ता जो लैंड माफिया की बात करेंगे, उन्होंने इस ज़मीन को है बंद करने की कोशिश की थी। जो ही लोकल्स को इस बारे में यहाँ पता चला, तो लोकल्स यहाँ पे इकट्ठे हुए। यहाँ की इंतजामिया कमेटी की बात करेंगे या यहाँ की लोकल्स की बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो इकट्ठे हो गए और यहाँ पे इन लोगों से ये कहने की कोशिश की कि आखिरकार इस जमीन को कैसे बांधा जाता है। तो ही यहाँ की लोकल्स और यहाँ की जो मस्जिद अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ के जो कंसर्न तहसीलदार है उनसे बात करने की कोशिश की, तो तहसीलदार ने साफ तौर पर ये मना कर दिया कि हमने ऐसा कोई भी आर्डर इजरा नहीं किया है कि इस जमीन को बांधा जाए। तो जो ही लोकल्स को ये बात पता चली, तो लोकल्स खुद आए और इस जो यहाँ पे टीन बंदी की गई थी, कहीं ना कहीं उसको हटाने की कोशिश की गई थी। तो तहसीलदार साहब का भी यही मानना था कि ऐसी लैंड माफियों के खिलाफ जो है कानूनी। कहना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर कल आए थे ये ब्रोकर्स, इन्होंने कल यहाँ पर कुछ बंदे लिए और इनसे ये काम करवाया। जैसे आपने पहले सुना, उनको 1,000 रुपया दिया गया 1 घंटे के लिए। अगर ये लीगल था, वो बंदा यहाँ पर क्यों नहीं था? हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं, खासकर हम LG गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस पर एक फौरी एक्शन लिया जाए और एक टीम बनाई जाए, ताकि ये जो माफिया ये एक्सपोज हो जाए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, बस। शुक्रिया। ये जो लैंड है, ये पंडित माइग्रेंट्स की लैंड है। यहाँ पे तो पूरा जो ये गांव है बारसो गांदरबल, ये इसकी देखभाल कर रहा है कुछ सालों से। जब से वो यहाँ से निकले हैं, तब से ये गांव पूरा इसकी देखभाल कर रहा है। लेकिन कुछ एक मंथ से हमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स जो बार बार आते थे, हमें लगता था यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके माध्यम से कोई डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आते हैं वो ये। तो लास्ट में क्या हुआ, कल संडे थी, तो यहाँ पे अचानक से कुछ माइनर्स जो थे यहाँ के, तो वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने यहाँ पे टीन वीन वगैरह जो इसकी फेंसिंग स्टार्ट कर दी। तो हम हैरान हो गए कि अचानक से क्या हो गया। तो हमने कंसर्न जो है यहाँ पे एक तहसीलदार है, उनसे बात की कि वहाँ से फिर पता चला ये सब फेक है। एक्चुअली ये लैंड माफियाज है, यहाँ के भी कुछ बंदे हैं जो इनके साथ मिले हैं। तो आपके माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं, जो यहाँ के कंसर्न है, SO साहब है, SP साहब है, या हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब है, उनसे गुजारिश करते हैं कि ये सब सामने आना चाहिए, ये होता क्या है। लास्ट टाइम आपने बडगाम की स्टोरी देखी, वहाँ पे भी ऐसी फेंसिंग हो गई, लोगों से पैसे लिए हमने ये ख़रीदा है। जब लास्ट में पता चला तो किसी ने वो खरीद फरोख्त नहीं किया था। ऐसे माफियाज यहाँ पे भी है। तो आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं कि ये सब सामने आना चाहिए, खासकर यहाँ के जो माफियाज इसमें फंसे हैं, जिन्होंने ये किया है। जो कल यहाँ के मजदूर थे जो ये फेंसिंग कर रहे थे, उनको पैसे कहाँ से आ गए, उनके लिए चाय पानी कहाँ से आ गए। 1,000 रुपये एक मजदूर को दिया गया है 2-2 घंटे के लिए। ये माफिया से लास्ट में ये क्या करते हैं, ये इसकी वीडियोग्राफी करके आम इंसान को सेंड करते हैं कि देखो हमने ये ख़रीदा है, आप पैसे डालो। तो ये एक बड़ा स्कैम है। आपके माध्यम से हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि ये सब सामने आना चाहिए, इसके पीछे कौन कौन है। बाकी बस